कायद आजम के बारे में कुछ जानते हैं, वो कौन थे? हाँ, कायद आजम बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने पाकिस्तान बनाया और कायद ने फरमाया काम काम और काम, लेकिन काम बताया नहीं। अगर बताते तो हम नहीं पा देते। तो बहरहाल दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह के मज़ेदार वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। चलें बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने इस मज़ेदार वीडियो को। तो दोस्तों, आप लोग भी बच्चों के बाजे बजाने से बहुत ज़्यादा तंग होंगे, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि बच्चे तो मासूम होते हैं, तो इन पे इनको लगाता कौन है। तो उनकी जड़ आप लोग के सामने हाजिर है। सारे बाजे हैं ना, उसको पैक करके मुझे दे दो आप। सारे बाजे दे दो मुझे। तो एक एक बाजा जो है वो उठा लो। आज हम सब मिलकर जो है जश्न आज़ादी मनाएंगे, ठीक है? जोर से बजा बाजा। तो भाई अब आप लोग के सामने हाजिर है पाकिस्तानी बर्गर। ये आपको सिर्फ 14 अगस्त पर ही खाने को मिलेगा। आप देख कर थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे, भाई ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और पाकिस्तान की लड़कियां भी इतनी इंटेलिजेंट है, जब इनसे 14 अगस्त के मौके पर एक सवाल किया गया तो उनका जवाब सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान का कौमी खाना कौन सा है? दरियाए सिंध। वाह दीदी, वाह दीदी। दीदी, वाह दीदी। और अब आप लोग के सामने हाजिर है ऐसी मॉडिफाई कार जो सिर्फ सिंधी लोग ही करा सकते हैं, क्योंकि ये फल बूटे देखकर मुझे सिर्फ सिंधी लोग ही याद आते हैं। और पाकिस्तान के हालात देखकर हमारे कायद आज़म वापस आ गए। उन्होंने बोला बिला वजह ही मैंने पाकिस्तान पर मेहनत करी थी, इसका हाल तो वैसे ही हो रहा है दोबारा। कुछ लोग 14 अगस्त का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, फिर जब 14 अगस्त आ जाए फिर उनके दिमाग में कुछ इस तरह के ख्यालात आते हैं। शुक्र है पाकिस्तान 13 अगस्त को नहीं आज़ाद हुआ। क्यों, फिर क्या होता? वरना हम 14 अगस्त कैसे मनाते। अब आप ज़रा इस बाबा के भी काम चेक कीजिए, जिन्होंने अपने रक्शे पर ही बाजा लगा लिया है। इनका मुझे लगता है कि हारन ख़राब हो गया था, इन्होंने इसलिए बाजा लगा लिया कि भाई 14 अगस्त भी मना लूँगा और ये मेरे हारन के भी काम आ जाएगा। बस का खराब करता हूँ भाई। बस का सॉन्ग बता सो है मुझे पापा जा को 14 अगस्त। और 14 अगस्त के मौके पर पाकिस्तानी अपने पाकिस्तानी होने का हक निभाते हुए और मैं सोचता हूँ कि आज चर्सी लोग भी 14 अगस्त मना रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ इन लोग की वजह से आज चर्सी भी 14 अगस्त नहीं मना पा रहे। चर्स पीने से ना सिर्फ दिमाग तेज होता है, बल्कि सोचने और समझने की सलाहियतों में भी इजाफा होता है। दुनिया के कामयाब तरीन लोग चर्स पीकर ही कामयाब। और अब आप लोग के सामने हाजिर है मेराने पाकिस्तान की बचपन की तस्वीर, जब वो तीसरी जमात में थे। इस 14 अगस्त को तो पाकिस्तानियों की ईद हो गई, क्योंकि ट्रक में से सारा सामान गिर गया। फिर पाकिस्तान ने इस ट्रक वाले की मदद करने के बजाय जो सामान इन लोग के हाथ में आ रहा था वो लेकर भाग रहे थे। जब पाकिस्तानियों ने कायद आज़म के मज़ार पर जाकर बाजा बजाए, फिर कायद आज़म की नींद ख़राब हो गई। फिर कायद आज़म उठने के बाद कुछ ये अल्फाज फरमा रहे थे। आप सब कैदी हैं, पाकिस्तान आज़ाद नहीं है, पाकिस्तान तो बनना ही नहीं चाहिए। हम पाकिस्तान और इंडिया को मिलाकर हिंदुस्तान बनाएंगे। और ये आदमी नए तरह का बाजा बजा कर लोगों को एंटरटेन कर रहा था, लेकिन इसको नहीं पता था कि भाई मैं पाकिस्तान में खड़ा हूँ। तो भाई पाकिस्तान में 2 लड़के बाइक पर आए, उसका बाजा लेकर चले गए।
और भाई अगर आपको नहीं पता कि पाकिस्तान में 14 अगस्त किस तरह मनाई जाती है तो ये क्लिप आप लोग के सामने हाजिर है। बहुत से लोग 14 अगस्त को इस तरह मनाते हैं। और अब बारी आती है आपको 14 अगस्त के मौके पर पाकिस्तानियों का टैलेंट दिखाने की। इन लोगों में ऐसा टैलेंट पाया जाता है जो देखकर आप अपनी हंसी रोक ही नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि इस नाई ने बुड्ढे की ऐसी कटिंग करी कि बुड्ढे को अपनी जवानी याद आ गई, फिर बुड्ढा अपने आपे से ही बाहर हो गया। और अगर साफ साफ बात की जाए तो इस पाकिस्तान में रहने वाला हर इंसान परेशान है, भले वो सुपरमैन ही क्यों ना हो। और अगर बच्चे बाजे ना भी बजाएं तो वैसे आवाम के पूरे साल ही बाजे बजे रहते हैं, क्योंकि बिजली का बिल देखकर इनकी हालत खराब हुई होती है। इस दफा 14 अगस्त के दिन बाजा बजाने से गुरेज कीजिए, क्योंकि हमारे वतन अजीज के पहले से ही बाजे बज चुके हैं। चीम टपाक डम डम। जैसा कि ये क्लिप भी आप लोग के सामने हाजिर है। आजकल आवाम डंडे के बगैर ही झंडा ले रही है, क्योंकि आगे से कहती है कि भाई हुकूमत ने हमें पहले से डंडा दिया हुआ है। झंडा ले लो भाई, एक झंडा तो दे देना। 550। हाँ भाई। भाई डंडे के बगैर दे दो। क्यों भाई? भाई डंडा तो पहले हुकूमत ने दिया हुआ है। फिर जब हमारे पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, फिर वो कुछ इस तरह की वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं अब तो हम बेरोजगार हो गए हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सलमान खान या शाहरुख खान? अजय देवगन। अमिताभ बच्चन या अभिषेक बच्चन? अजय देवगन। अजय देवगन क्यों? अजय देवगन। अजय देवगन। अजय देवगन। अजय देवगन। ये कौन है? ये मेरा हीरो है। कौन सा हीरो है? अजय देवगन। आप कौन हो? आप अजय देवगन। बहुत से पाकिस्तानी 14 अगस्त तो बहुत धूमधाम से मना रहे होते हैं, लेकिन उनको कायदे आज़म या पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। उनसे कुछ भी पूछ लो, आगे से आपको कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को बने कितने साल हो गए? अरे मारो इसको। 1876 को तो कायदे आज़म पैदा हो गए। 5 साल बाद कोई बहुत बड़ा वाकया था, वो क्या हुआ था? 5 साल बाद? 76 के बाद 5 साल बाद कुछ भी नहीं हुआ, पूरा ही नहीं हुए। 1876 इतना वो नहीं है। इतना 5 साल बाद 76 आ गए। और क्या भाई मेरे कायदे आज़म 5 साल के हो गए, 5 साल बाद। और मुझे लगता है कि 14 अगस्त पर सबसे ज्यादा प्योरिटी पाकिस्तान में बाजे को ही दी जाती है। 14 अगस्त आ गई है, आप आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूंगा। और भाई चीपा साहब नहीं है, ये उनकी दूसरी कॉपी है। चलो भाई फिर आप लोगों के सामने टीपा साहब हाजिर हो चुके हैं। और जो कार्स या बाइक लवर होते हैं उनका 14 अगस्त मनाने का अंदाज कुछ ऐसा होता है। और 14 अगस्त में मेरे दोस्त को गाड़ियों में सबसे टॉप पर आने का अवार्ड दिया जा रहा है। और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि भाई ये चीजें इस्लामाबाद में हो रही हैं। मैं सोचता था ऐसी चीजें सिर्फ कराची में ही हो सकती हैं। चिकला पता राशि झटके मुडला राखवी हर वन इज टाइम रॉड स्टोन। और हमारे हुक्मरान पाकिस्तान में 14 अगस्त को अपना मीटअप करते हुए आज तक आप लोगों ने छपरी टुकटोकर लड़के ही देखे होंगे, लेकिन अब आप लोग के सामने हाजिर है छपरी टुकटोकर लड़की। इसे देखकर आप भी हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। शहीदों वफा की तस्वीर।
अब आप लोग के सामने हाजिर है चाहत फ़तेह अली खान। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई ये किसी ट्रेंड को फॉलो ना करे। ट्रेंड आता है और ये छा जाता है हर चीज़ को बर्बाद करने के लिए। मेरे चमन मेरे वतन तू रहे सदाबाद, मेरा फख्र तेरी शान, पाक फौज जिंदाबाद। और कुछ लोग तो 14 अगस्त अपनी गाड़ियों को निकाल कर बनाते हैं। पूरे मोहल्ले वाले एक ही गाड़ी में फिक्स हो जाते हैं, फिर वो झंडा लगाकर और म्यूजिक लगाकर शुरू हो जाते हैं। Reincarnated, I was stargazing. और अब आप जरा इस FBI वाले को देख सकते हैं जिसकी सेहत भी आई की तरह है। इससे बंदा अपना पाकिस्तान पहचान लेगा। तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चले मिलते हैं कल इंशाल्लाह किसी और मज़ेदार वीडियो में।